जोधाबाई मुघल हिस्ट्री की सबसे फेमस क्वींस में से एक है। उनकी कहानी प्यार, डिप्लोमेसी और रिलीजियस टॉलरेंस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। वो एक राजपूत प्रिंसेस थी लेकिन मुघल एम्परर अकबर की वाइफ बनी। जोधाबाई को उनकी विजडम, ग्रेस और मुघल कोर्ट में उनके इन्फ्लुएंस के लिए याद किया जाता है। उन्होंने अकबर के रेन को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। उनकी कहानी आज भी रेलेवेंट है। वुमेन अलग अलग कल्चर्स के बीच अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट की पावर की याद दिलाती है। जोधाबाई की लाइफ ऑपुलेंट मुगल एरा की एक झलक देती है। यह दो पावरफुल कल्चर्स, राजपूत और मुगल के मिलान को भी शोकेस करता है। उनकी कहानी ह्यूमन हिस्ट्री में विमेन की इंपॉर्टेंस के बारे में बताती है। अकबर और उनके कोर्ट पर जोधाबाई का इन्फ्लुएंस बहुत सिग्निफिकेंट था। यह उनकी इंटेलिजेंस और स्ट्रॉन्ग विल का प्रमाण है। जोधाबाई का जन्म हीर कुंवारी के रूप में राजा भारमल ऑफ एमर के घर हुआ था। एमर आज के राजस्थान में एक राजपूत किंगडम था। 1562 में अकबर से उनकी शादी एक स्ट्रेटेजिक अलायंस थी। इसका एम मुगल्स और राजपूत्स के बीच अलायंसेस को स्ट्रॉन्ग करना था। यह यूनियन अपने टाइम में यूनिक था। अकबर ने अपने प्रेडिसेसर्स के अनलाइक अपनी वाइफ को इस्लाम एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया। आईएसएस डिसीजन ने अकबर का जोधाबाई के लिए रिस्पेक्ट को शोकेस किया। इसने मुगल एम्पायर में रिलीजियस टॉलरेंस के एक नए एरा का भी सिग्नल दिया। जोधाबाई को मुगल कोर्ट में एंटर करने पर मरियम उस जमानी का टाइटल दिया गया। उन्हें और मुगल क्वींस की तरह हारेम में कन्फीन नहीं किया गया। इंस्टेड उन्हें अपना हिंदू फेथ ओपनली प्रैक्टिस करने की परमिशन थी। पैलेस के अंदर उनका खुद का मंदिर भी था। अकबर की लाइफ में जोधाबाई की प्रेजेंस ने मुगल कोर्ट में एक सिग्निफिकेंट कल्चरल शिफ्ट लाया। वो अपने साथ राजपूत कस्टम्स और ट्रेडिशंस लेकर आई। ये एग्जिस्टिंग मुगल कस्टम्स के साथ ब्लेंड हो गए, जिसे एक यूनिक फ्यूजन क्रिएट हुआ। जोधाबाई का इन्फ्लुएंस आर्ट्स, आर्किटेक्चर और यहाँ तक कि उस एरा के क्विजीन में भी दिखता है। उन्हें मुगल किचन्स में कई डिशेस इंट्रोड्यूस करवाने का क्रेडिट दिया जाता है। इनमें राजपूत फ्लेवर्स को पर्शियन इन्फ्लुएंसेस के साथ ब्लेंड किया गया था। जोधाबाई आर्ट्स की पेट्रन थी और अपने कोर्ट में दोनों कल्चर्स के आर्टिस्ट्स को इनकरेज करती थी। उन्होंने अपने बेटे जहांगीर की अपब्रिंगिंग में भी क्रूशियल रोल निभाया। उनमें सभी रिलीजन्स के लिए रिस्पेक्ट पैदा किया। अकबर के रेन के सबसे डिबेटेड एस्पेक्ट्स में से एक है दिन-ए-इलाही का इंट्रोडक्शन। यह एक नया फेथ था जिसमें अलग अलग रिलीजन्स के एलिमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया गया था। कुछ स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जोधाबाई ने दिन-ए-इलाही के क्रिएशन को इन्फ्लुएंस किया, जबकि दूसरे बिलीव करते हैं कि वो अपनी पूरी लाइफ में एक डिवोट हिंदू रही। ये नोट करना इंपॉर्टेंट है कि अकबर ने कभी किसी को भी दिन-ए-इलाही एक्सेप्ट करने के लिए फोर्स नहीं किया। जोधाबाई के फेथ के लिए उनका रिस्पेक्ट और उन्हें प्रैक्टिस करने की फ्रीडम देना उनके रिलीजियस टॉलरेंस में बिलीफ को शो करता है। जोधाबाई की लेगेसी पैथर और स्पिरिट में एचल है। वो कई मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन में इंस्ट्रूमेंटल थी, जिसमें फतेहपुर सिकरी का मजेस्टिक बुलंद दरवाजा भी शामिल है। यह गेटवे गुजरात में अकबर की विक्ट्री को कमेमोरेट करने के लिए बनाया गया था। यह जोधाबाई के विजन और मुगल आर्किटेक्चर पर उनके इन्फ्लुएंस का प्रमाण है। हावेवर, उनकी सबसे एंड्यूरिंग लेगेसी कोई बिल्डिंग नहीं बल्कि एक बिलीफ है, रिलीजियस हार्मनी और म्यूचुअल रिस्पेक्ट में बिलीफ। जोधाबाई की लाइफ आज हमारे लिए के लेसन्स ऑफर करती है। वो ह्यूमन कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अलग अलग फेथ्स को रिस्पेक्ट करने और डिप्लोमेसी की पावर की इंपॉर्टेंस सिखाती है। उनकी कहानी एक इंस्पिरेशन है, स्पेशली विमेन के लिए। यह शो करता है कि कैसे विमेन हिस्ट्री को शेप करने में क्रूशल रोल्स निभा सकती हैं। जोधाबाई की लाइफ एक शाइनिंग एग्जाम्पल है कि कैसे डिवर्सिटी डिवीजन नहीं बल्कि स्ट्रेंथ का सोर्स हो सकती है। वो वुमेन याद दिलाती है कि ट्रू पावर डिफरेंसेस को एम्ब्रेस करने और अंडरस्टैंडिंग के ब्रिजेस बनाने में है।